बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेटेड IO वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम fprintf, fscanf के बारे में पढ़ेंगे और इनको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, एक प्रोग्राम की एग्जाम्पल से। ये प्रोग्राम एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं और इसको आज हम fprintf के ज़रिए से करके समझेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 14 का आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है फॉर्मेटेड IO। फॉर्मेटेड IO से क्या मुराद है कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो फाइल हैंडलिंग के मुतालिक होगी। यानी यहाँ पर फॉर्मेटेड IO से क्या मुराद है कि हमने जब फाइल में इनपुट करनी हो या फाइल से आउटपुट डाटा गेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर दो फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि द अदर टू फाइल हैंडलिंग फंक्शंस टू बी कवर्ड आर fprintf एंड fscanf। और ये जो दो फंक्शंस हैं वो हमारे पास हैं fprintf और fscanf। अभी तक आपने printf और scanf के बारे में पढ़ा C लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इसके अलावा हमारे पास fprintf और fscanf फंक्शंस भी होते हैं और ये एग्जैक्टली वैसे ऑपरेट करते हैं जिस तरह से printf और scanf काम करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ये क्या करते हैं कि दे वर्क विद फाइल्स, ये फाइल्स के साथ काम करते हैं। यानी fprintf में और printf में क्या फ़र्क है कि printf के ज़रिए से हम क्या कर रहे थे कि जो डाटा है वेरिएबल्स का वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे थे, आउटपुट में शो कर रहे थे। लेकिन fprintf जो है वो क्या करेगा कि डाटा को स्क्रीन पर भेजने की बजाय फाइल में भेज देगा और वहाँ पर सेव कर देगा। तो आपको पता चला कि printf और fprintf में मेन डिफरेंस क्या है। ये फाइल से रिलेटेड हैं fprintf और fscanf। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक लेक्चर में, स्ट्रिंग असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि वो तमाम फंक्शंस जो स्ट्रिंग हैंडलिंग से जुड़े हैं, वो तमाम फंक्शन जो कि स्ट्रिंग डाटा लेने के लिए, स्ट्रिंग डाटा कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन फंक्शंस के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी फाइल या हेडर फाइल लगाई जाती है दैट इज़ string.h। हम जो यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि फ़ाइल में एक स्ट्रिंग डाटा एंटर करेंगे, क्योंकि वो डाटा स्ट्रिंग है और उसके लिए हम स्ट्रिंग का फंक्शन भी इस्तेमाल करने वाले हैं, गेट्स का फंक्शन। तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी डेफिनेशन किस में है, string.h में। तो हम string.h हेडर फाइल भी लगाएंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि फ़ाइल हैंडलिंग के लिए जितने भी फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, यानी फ़ाइल में डाटा राइट करने के लिए, फ़ाइल से इनपुट आउटपुट करने के लिए, फ़ाइल से डाटा रीड करने के लिए, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं फ़ाइल के ऊपर, उसको ओपन करना, उसको क्लोज करना एटसेट्रा, जो भी काम हम फाइल के साथ कर रहे हैं उसके लिए हम जो फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो stdio.h में स्टोर होती है। अब हमारे पास जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वो आपको फॉर्मेटेड IO से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, जो मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें आपने समझनी है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये जहन में रखनी है और यही जो है वो आपके काम भी आएंगी या आज के प्रोग्राम को समझने के लिए। इसमें हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फाइल के ऊपर वो स्पेसिफाइड होता है फाइल पॉइंटर से, यानी FP से। FP से मुराद फाइल पॉइंटर। FP हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं, वो कोई भी और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं FP हो। आपकी बुक में उसने FP का जिक्र इसलिए किया हुआ क्योंकि उसने सिंटेक्स लिखते हुए FP का इस्तेमाल किया। अब हम प्रोटोटाइप देखते हैं fprintf और fscanf की, यानी fprintf और fscanf का जो सिंटेक्स है वो क्या है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि शुरू में लिखते हैं इंट, उसके बाद fprintf का फंक्शन, उसके बाद उसने फाइल पॉइंटर के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमने फाइल पॉइंटर लगाना होता है। फाइल पॉइंटर से मुराद है हमने जो भी यहाँ पर फाइल पॉइंटर बनाया होगा तो वो हमने यहाँ पे लगाना, लेकिन इसका सिंटेक्स लिखते हुए उसने लिखा हुआ फाइल और आगे एस्ट्रिक और FP का मतलब ये फाइल पॉइंटर का वेरिएबल है। उसके बाद उसने एस्ट्रिक लगा के कंट्रोल स्ट्रिंग लिखा हुआ और कोमा लगा के फिर डॉट लगाए, यानी जितने मर्जी आप यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ एंटर करें वो फाइल में जाकर सेव होती चली जाएंगी। उसके बाद आपने इसमें क्या करना होता है, असल में आपने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करेंगे एग्जांपल में तो हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे %s। तो जो भी वैल्यू आपने एंटर करनी है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है, और एक नहीं
मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ आप उस फाइल में एंटर कर सकेंगे बाय यूजिंग fprintf। तो चूँकि fprintf के ज़रिए से हम फाइल में डाटा पुट करते हैं तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के वो वेरिएबल्स जिनमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू ली होगी वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से fscanf में भी सेम वही सिंटेक्स है, आप देख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि fprintf की जगह पर fscanf मौजूद है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस वेरिएबल के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और जैसे कि आपने करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट के लिए पढ़ा, इसी तरह से स्ट्रिंग के लिए भी होता है। और एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसका मुकम्मल कॉन्सेप्ट तब आपको आएगा जब आपको ये एग्जांपल समझ आएगी जो हम करने लगे हैं। एग्जांपल को समझिएगा ताकि आपको 100% इसकी समझ आ सके, इस कॉन्सेप्ट की, कि हम किस तरह से फाइल में डाटा राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग fprintf फंक्शन। आपकी बुक के मुताबिक एग्जाम्पल नंबर 6 है और इसमें जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि एग्जाम्पल 3 कैन बी री रिटन यूजिंग फॉर्मेटेड IO एज फॉलोज। वो कहता है कि आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 3 है जो इससे पहले आपने की, आपको पता है कि एग्जाम्पल नंबर 3 आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो कहता है उसी सेम एग्जाम्पल को आप इस तरह से राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेटेड IO। मैंने आपके सामने वो एग्जाम्पल लिखी हुई है क्योंकि आप ये पहले से कर चुके हैं। मैंने प्रोग्राम आपके सामने पहले से टाइप कर दिया है ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए, और क्योंकि आप ये पहले कर चुके हैं इसलिए मैंने इसको साथ साथ टाइप नहीं किया। इसको मैं आपको समझा देता हूँ इसमें चेंज क्या किया हुआ उसने। इसमें उसने जो फंक्शन इस्तेमाल किया है फाइल में डाटा पुट करने के लिए वो कौन सा है, fprintf। खैर वो fprintf उसने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन इससे ऊपर जो भी प्रोग्राम है वो सारा सेम वैसे ही है जैसा एग्जाम्पल नंबर 3 में था। लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है stdio.h हेडर फाइल लगी, उसके बाद string.h। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने stdio.h हेडर फाइल क्यों लगाई और string.h हमने हेडर फाइल क्यों लगाई। उसके बाद मेन फंक्शन शुरू हुआ और ये मेन फंक्शन की बॉडी। लाइन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि फाइल, उसके आगे एस्ट्रिक ptr फाइल, यानी ये फाइल का हमने यहाँ पर वर्ड लिखा और आगे एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया ptr फाइल के नाम से। इसके साथ एस्ट्रिक ये बता रहा है कि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। हमने इसको फाइल पॉइंटर बनाया हुआ है क्योंकि इसमें हमने फाइल का एड्रेस स्टोर करना है। कौन सी फाइल का वो भी देख लेते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल हमने लिया char नेम, और इसके आगे जो है वो इसका साइज बताया 30। इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप कैरेक्टर रखी है और इसके अंदर हमने कहा जी कि इसका साइज है 30 कैरेक्टर्स। इसका मतलब है 0 to 29 इसके इंडेक्स नंबर के साथ होंगे। ये हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ा था। उसके बाद आता है कैरेक्टर टेलीफोन के लिए हमने टेल वेरिएबल का नाम लिखा और इसी तरह उसमें हमने 11 इसका साइज बताया 0 to 10। अब लाइन नंबर 8 में हमने कंडीशन लगाई है। आप लाइन नंबर 8 को समझिएगा कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। लाइन नंबर 8 में हम ये कर रहे हैं कि इफ़ ptr फाइल, ये यहाँ पर फाइल पॉइंटर है, इक्वल्स टू f ओपन, और आगे यहाँ पर फाइल का एड्रेस लिखा हुआ है और आगे इधर उसने मोड लगाया हुआ w इक्वल्स टू n। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। इसको समझिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि इक्वल के राइट पे जो लिखा हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हुई है ये असाइन हो जानी होती है लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ है उसको, जो कि ptr फाइल है। वो कहते हैं कि f ओपन, फाइल ओपन करो, सी ड्राइव में यूज़र्स में अदील भट्ट के नाम से एक फोल्डर है, उसमें एक फ़ाइल मौजूद है contacts.txt। इस फाइल में आप क्या करो, इस फाइल में डाटा राइट कर दो क्योंकि मोड लगाया हुआ राइट का, ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कहता है कि अगर ऐसा हो फाइल को ओपन करने की कोशिश करो और वो नल के इक्वल आ जाए। नल कब होगा, जब फाइल ओपन नहीं होगी, ना ही क्रिएट होगी। याद रखिएगा ये जो w मोड है ये फाइल को ओपन करता है फॉर राइटिंग, लेकिन अगर फाइल मौजूद नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगी इस नाम से। और अगर ये नल है तो ptr फाइल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, यानी अगर ये ओपन नहीं होती तो ptr फाइल जो है, ये जो पॉइंटेड है वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, एड्रेस ही नहीं जाएगा क्योंकि फाइल ओपन ही नहीं हुई। जब फाइल ओपन नहीं हुई, फाइल ना ही क्रिएट हुई ना मौजूद थी, तो फिर ptr फाइल में कुछ भी नहीं जाएगा, यानी नल। अगर ऐसा है, नल के इक्वल आ जाता है, इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी और फिर वो इस बॉडी में आएगा और बॉडी में आके लाइन नंबर 10 पे क्या कहेगा, कैन नॉट ओपन फाइल .txt फॉर राइटिंग, यानी वो कहता है कि हम फाइल को ओपन नहीं कर सकते राइटिंग के लिए। यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा क्योंकि एल्स में उसने आना नहीं। एल्स में तो तब आना जब इफ फॉल्स होगा। लेकिन अगर बिल फर्स्ट फाइल ऐसी
पहले से मौजूद है या फिर ये फाइल क्रिएट हो जाती है तो वो एल्स में आएगा। ये क्योंकि वो नल नहीं ना हुआ, PTR फाइल नल नहीं हुआ, उसमें कोई एड्रेस चला गया क्योंकि फाइल ओपन हो गई, एफ ओपन से फाइल ओपन हो गई। जब फाइल ओपन हो गई तो PTR फाइल के अंदर कोई एड्रेस चला जाएगा, तो वो नल नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में आएगा। एल्स में एक लूप लगा हुआ है, आप देखें डू, ये लूप जो है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हो रहा है। डू प्रिंट एफ एंटर नेम और प्रेस एंटर टू क्विट, यानी नेम एंटर करो अगर आपने एंटर करना है, वरना एंटर का बटन प्रेस कर दो क्विट के लिए। और नीचे गेट्स से नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू ली हुई है। गेट्स आपको पता है कि स्ट्रिंग वैल्यू गेट करने के लिए होता है कीबोर्ड से, तो उसने नेम के वेरिएबल में जो हमने यहाँ पर लिया हुआ था नाम गेट करना है। और आगे कंडीशन लगी है इफ़ strlen, ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन होता है स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए, जिसकी डेफिनेशन string.h में मौजूद होती है। अगर इसकी जो लेंथ है नेम वेरिएबल की वो ग्रेटर देन 0 है, यानी यूज़र ने कुछ एंटर किया है, इसका मतलब है कि यूज़र ने नाम एंटर किया तो अब उससे फ़ोन नंबर भी एंटर करवाना है हमने, तो इफ़ की बॉडी में आएगा और उसी तरह से एंटर टेलीफोन नंबर और फिर गेट्स से उस तरह टेलीफोन नंबर ले लेगा। ये करने के बाद प्रिंट एफ से फाइल के अंदर पुट कर देगा। कौन सी फाइल, उसका रेफरेंस दिया हुआ है PTR फाइल। कौन सी PTR के अंदर कौन सा एड्रेस है, उस फाइल का एड्रेस है जो फाइल यहाँ पर हमने ओपन की है, ये वाली फाइल contacts.txt, ये फाइल ओपन की, इसका एड्रेस किसके अंदर मौजूद है, PTR फाइल के अंदर मौजूद है। इस एड्रेस में क्या स्टोर करना है, नेम, जिसकी वैल्यू जिस तरह प्रिंट एफ में हम करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो नेम, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %s क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू, नेम की वैल्यू, आगे एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे ही आएगा, एज इट इज़ फाइल में जाकर सेव हो जाएगा क्योंकि ये ना तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना स्केप सीक्वेंस है। तो जो चीज़ डबल कोटेशन मार्क में, आप देख सकते हैं डबल कोटेशन मार्क में जो चीज़ डबल कोटेशन मार्क में होती है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है स्क्रीन पे, लेकिन चूंकि ये एफ प्रिंट एफ है तो ये फाइल में जाकर एज इट इज़ सेव करेगा इसको। और दूसरे नंबर पर क्या है, TEL, टेलीफोन में जो उसने वैल्यू दी होगी वो यहाँ पर इस जगह पर फाइल के अंदर चले जाएगी। कंडीशन लगी है वाइल strlen नेम ग्रेटर देन 0, अगर यूज़र ने कोई नाम एंटर किया हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ जो है अगर नेम की ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एंटर किया उसने। अगर उसने कुछ एंटर किया हुआ है तो फिर यूज़र से दोबारा नेम एंटर करवाएंगे और जितने मर्जी वो चाहे नेम एंटर करता जाए, जैसे ही वो यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करेगा तो उससे टेलीफोन नंबर नहीं पूछना और यहाँ पर जो है वो लूप भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर नेम की लेंथ 0 हो गई यानी इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो दोबारा डू में नहीं जाएगा और ये लूप नहीं चलेगा दोबारा। उसके बाद एफ क्लोज से उसी तरह फाइल का रेफरेंस दिया PTR फाइल के नाम से, तो ये जो फाइल हमने ओपन की थी जिसका एड्रेस PTR फाइल में था वो क्लोज हो जाएगी और फाइल क्लोज होने के बाद रिटर्न 0 से हमने अपना प्रोग्राम एंड कर दिया। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रोग्राम समझा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। मैंने इसको किया कंपाइल एंड रन। जब मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया तो देखें वो मैसेज प्रिंट कर रहा है एंटर नेम और प्रेस एंटर टू क्विट। ये जो इफ़ की कंडीशन लगी है ना ये फॉल्स हो गई है। क्यों, क्योंकि फाइल ओपन हो चुकी है। अगर फाइल ओपन ना होती तो मैसेज आ जाना था कैन नॉट ओपन फाइल .txt फॉर राइटिंग। ये भी मैं करके दिखाता हूँ कि फाइल कैसे क्रिएट नहीं होती, ओपन नहीं होती, सॉरी। अगर ये तो फाइल ओपन हो गई है तो एल्स में आ गया और एल्स में आके मैसेज शो करा है एंटर नेम और प्रेस एंटर टू क्विट। मैं नेम एंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने नेम एंटर किया अदील महबूब भट्ट। नेम एंटर करने के बाद जब मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो वो कह रहा है एंटर टेलीफोन नंबर, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ ग्रेटर देन 0 हो गई और यहाँ पर टेलीफोन नंबर मांग रहा है। मैंने टेलीफोन नंबर एंटर किया, एक टेलीफोन नंबर एंटर किया। उसके बाद जब मैंने एंटर किया फिर वो कह रहा है एंटर नेम और प्रेस एंटर टू क्विट, क्योंकि ये वाइल की कंडीशन ट्रू हो चुकी है, दोबारा लूप में चला गया क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ ग्रेटर देन 0 है, यानी नेम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि मैंने नाम एंटर किया। अब मैंने मजीद नेम एंटर नहीं करना फर्ज करते हैं तो मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दी क्योंकि उसने कहा कि नेम एंटर करो या फिर एंटर का बटन प्रेस कर दो क्विट के लिए। एंटर किया तो देखें प्रोग्राम एंड हो गया। आगे मजीद वो मुझे नहीं कह रहा टेलीफोन नंबर या न्यू नेम एंटर करें। हम देखते हैं कि हमने ये जो टेक्स्ट फाइल बनाई है ये कहाँ बनाई है। सी ड्राइव में यूज़र्स में अदील भट्ट के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर contacts.txt के नाम से एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है। तो ये मैंने खोल रखा है ये फोल्डर, दिस PC सी ड्राइव यूज़र्स अदील भट्ट। इसमें आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स के नाम से एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मौजूद है 1 KB का। इसको मैं ओपन किया तो ये देखें फाइल में डाटा उसने राइट कर दिया अदील महबूब भट्ट, आगे एक्सक्लेमेशन साइन वैसे ही आया और आगे फ़ोन नंबर। ठीक है जी, ओके। सो अब देखते हैं कि किस सूरत हाल में, किस सिचुएशन में ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। हम इसको यहाँ से
ख़त्म करते हैं और मैं कहता हूँ कि सी ड्राइव में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स के नाम से फ़ाइल को क्रिएट कर दो। तो सी ड्राइव में डायरेक्टली इस तरह से फ़ाइल क्रिएट नहीं हो सकती। आपकी बुक में लिखा हुआ उसने डी ड्राइव, मैं सी से करके देख रहा हूँ। इस सिचुएशन में फ़ाइल क्रिएट नहीं होनी, सी में नहीं होती। तो मैं करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या मैसेज शो होता है। देखिए, क्या नॉट ओपन फाइल .txt फॉर राइटिंग, क्योंकि सी ड्राइव में इस नाम की फ़ाइल क्रिएट नहीं हो सकी, क्योंकि सी ड्राइव है हमारे पास, सिस्टम रिजर्व है, इस वजह से यहाँ पर फाइल क्रिएट नहीं हुई, इसकी परमिशन नहीं, तो फाइल क्रिएट ही नहीं हुई। तो उसने ये वाला एरर दे दिया कि नॉट ओपन फाइल। क्यों? क्योंकि पीटीआर फाइल में कोई एड्रेस ही नहीं गया। अगर फाइल ओपन ना हो तो उसमें कोई एड्रेस नहीं जाता, जब एड्रेस नहीं जाता तो उसकी वैल्यू नल हो जाती है। तो कंडीशन ट्रू हो गई इफ़ की, पीटीआर फाइल नल के इक्वल हो गई, तो मैसेज प्रिंट कर देगा कैन नॉट ओपन फाइल। तो यहाँ पर मेन मकसद जो समझाना था वो ये था। ये एग्जाम्पल सेम आप उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 में ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको पता है कि जो W मोड होता है वो ओवरराइट के लिए होता है। इसमें जब फाइल हमारी ओपन होती है तो वो उसमें ओवरराइट कर देता है उसको। मैं आपको ये चीज़ भी समझा देता हूँ। यूज़र्स, फिर हम वही लिख देते हैं ताकि फ़ाइल क्रिएट हो जाए इजीली, रील बट और डबल स्लैश। आपको पता है बैक स्लैश के लिए डबल स्लैश लगाया जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक न्यू नेम और फ़ोन एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मैंने नेम एंटर किया अदील भट्ट, पहले अदील महबूब भट्ट लिखा था, मैंने अदील भट्ट लिखा। फ़ोन नंबर मैंने एंटर किया। उसके बाद मैंने जब जैसे ही एंटर किया तो उसने कहा कि एंटर नेम और प्रेस एंटर टू क्विट। मैं क्विट कर देता हूँ। जब मैंने क्विट किया तो अब आप देखिएगा कि जो टेक्स्ट फाइल है हमारे पास, इसको दोबारा ओपन करते हैं और जब इसको हम दोबारा ओपन करेंगे तो इस बार इसमें नया डाटा आ चुका होगा। ये देखें, न्यू डाटा अदील भट्ट, उसी तरह से एक्सक्लेमेशन साइन और आगे फ़ोन नंबर। इसका मतलब ये है कि इसमें डाटा ओवरराइट किया जा रहा है। पहला डाटा ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर न्यू डाटा आ गया। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असलम और फिर फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ 123। इसी तरह से मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ अदील भट्ट और फिर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ फ़ोन। जब ऐसा करने के बाद मैंने इसको ख़त्म किया तो आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इसमें स्टोर हो जाएंगे। ये देखिए, ये भी आ गया और ये वाला रिकॉर्ड भी आ गया। तो जितने मर्जी आप इसमें एंटर कर सकते हैं, वो फाइल में डाटा राइट करता चला जाएगा। सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा फॉर्मेटेड आईओ से क्या मुराद है और हम fprintf को प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से फ़ाइल में डाटा एंटर करते हैं और फाइल को क्रिएट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।